लड़का रहता था। उस हसीन और नेक नौजवान का नाम जीशान था। अल्लाह ताला ने जीशान को इतना बेमिसाल हुस्न अता किया था। जीशान एक मुफलिस और यतीम लड़का था जिसके वालिदैन उसके बचपन में ही इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो चुके थे और इस दुनिया में अल्लाह के सिवा उसका कोई मददगार मौजूद नहीं था। जीशान लिबास के तौर पर सादा और कई जगह से फटे हुए पुराने कपड़े पहनता था, मगर उसका वह सादा लिबास भी उसकी रूहानी खूबसूरती और उसके साफ ज़मीर के सामने बेमानी और छोटा लगता था। जीशान हर रोज सुबह जब फज्र की अजान की मुकद्दस और सुकून बख्श सदाएं बगदाद की फजा में गूंजती तो वह फौरन अपना बिस्तर छोड़ देता और ठंडे पानी से वजू करके अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए खड़ा हो जाता था। नमाज सुकून के साथ अदा करने के बाद वह बहुत देर तक अपने मुसल्ले पर बैठकर अपने परवरदिगार से मुसलसल दुआएं मांगता और सिर्फ हलाल रोजी और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक तलब करता था। उनके नूरानी हाथों में अल्लाह ताला ने खाना पकाने का एक ऐसा बेमिसाल हुनर अता किया था कि उसके हाथों के पके हुए खाने की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। वह अपनी जिंदगी की हलाल कमाई से बाजार से सादा सब्जियां खरीद कर लाता और अपनी उस छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक बड़े से बर्तन में गरीबों के लिए खाना पकाता था। जीशान का मुकद्दस मकसद सिर्फ बगदाद के उन तमाम गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों को खाना खिलाना था जो भूख की शिद्दत से तड़प रहे होते थे। जब जीशान के उस बड़े बर्तन से खाने की रूहानी खुशबू उठती तो शहर के तमाम भूखे और बेबस लोग उसकी झोपड़ी के बाहर जमा हो जाते थे। जीशान शफकत और मोहब्बत के साथ अपने हाथों से उन तमाम गरीबों और यतीम बच्चों को वह लजीज खाना खिलाता था और अल्लाह का शुक्र अदा करता था। उन गरीब और भूखे लोगों के चेहरों पर खाने के बाद जो खुशी और सुकून नजर आता था वह जीशान के दिल को दुनिया की हर दौलत से ज्यादा सुकून अता करता था। जीशान ने कभी भी किसी इंसान से उस खाने का कोई मुआवजा नहीं मांगा था, बल्कि जो दुआएं वह गरीब लोग उसे देते थे वही उसकी जिंदगी और बड़े बड़े दौलतमंद लोग जीशान की इस नेकी और उसके बेहतरीन इखलाक को देखकर हैरान रह जाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी मुफलिस को इस तरह सखावत करते हुए नहीं देखा था। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को आजमाइशों में जरूर मुब्तला करता है ताकि उनका ईमान और उनका सब्र पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो सके। एक दर्दनाक साल बगदाद शहर पर एक ऐसा सूखा पड़ा जिसने पूरे मुल्क की हरियाली और तमाम फसलों को तबाह और बर्बाद कर दिया। आसमान से बारिश का एक छोटा कतरा भी जमीन पर नहीं गिरा और शहर के तमाम कुएं और बड़ी नदियां खुश्क होकर रेत में तब्दील हो गईं। उस सूखे की वजह से पूरे बगदाद शहर में अनाज का एक भारी बहरान पैदा हो गया और अनाज की कीमत आसमानों से बातें करने लगी। बगदाद के उन तमाम जालिम और मगरूर ताजरों ने अपना सारा अनाज अपने गोदामों में छुपा लिया ताकि वह उस भूख के वक्त उसे भारी कीमतों पर बेच सके। तमाम गरीब और यतीम लोग भूख की शिद्दत से तड़पने लगे और हर तरफ दर्दनाक आहों और चीख पुकार का एक माहौल पैदा हो गया। जीशान अपनी उस छोटी सी झोपड़ी के बाहर अपने उस बड़े बर्तन के पास बेबसी और दुख के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि उसके पास पकाने के लिए अब अनाज का एक दाना भी बाकी नहीं बचा था। के बाहर आज भी वो तमाम यतीम बच्चे और कमजोर बूढ़े इस उम्मीद में जमा थे कि जीशान उन्हें आज भी वह सुकून बख्श खाना खिलाएगा। उन भूखे और कमजोर बच्चों के चेहरों को देखकर जीशान ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने लिबास को टटोला, मगर उसके पास एक छोटा तांबे का सिक्का भी मौजूद नहीं था जिससे वह उन जालिम ताजरों से अनाज खरीदकर उन भूखे लोगों का पेट भर सके। वह यतीम बच्चे भूख की शिद्दत से रो रहे थे और जीशान के पैरों से लिपटकर खाने का दर्दनाक सवाल कर रहे थे जो जीशान की रूह को चीर रहा था। जीशान ने बेबसी और शफकत के साथ उन तमाम बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और उनके आंसुओं को पोंछते हुए उन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह ताला बहुत ही जल्द कोई गैबी मदद भेजेगा। दिन गुजर गया और वह अंधेरी रात पूरे बगदाद शहर पर छा गई, मगर शहर के उन भूखे लोगों के पेट अभी भी आग से जल रहे थे। जीशान अपनी उस अंधेरी झोपड़ी के अंदर अपने मुसल्ले पर गिर पड़ा और जारो कतार रोते हुए अपने परवरदिगार से दर्द भरी और कांपती हुई आवाज में दुआ मांगने लगा। जीशान ने रोते हुए कहा कि ए मेरे मुकद्दस परवरदिगार, तू दिलों के हाल जानता है और तू वाकिफ है कि मैं अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर इन बेजुबान और यतीम बच्चों की तड़प मुझसे देखी नहीं जाती। जीशान ने अल्लाह से उस सूखे के अजाब से निजात और रिज्क की दुआ मांगी ताकि वह उन मायूस चेहरों पर दोबारा से खुशी ला सके। उस दर्दनाक खामोशी में जब जीशान की उम्मीदें टूटने के करीब थीं, तो अचानक उस अंधेरी झोपड़ी में अजीब सी और सुकून बख्श रूहानी खुशबू महकने लगी। उस खुशबू ने उस सर्द रात की सारी शिद्दत को
एक ही पल में खत्म कर दिया और एक अजीब सी रूहानी रोशनी उस झोपड़ी के बीचों बीच चमकने लगी। जीशान ने अपनी आंसुओं से धुंधली हो चुकी आंखों को बहुत ही मुश्किल से खोला और जब उसने अपने सामने का वह तिलिस्माती नजारा देखा तो उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उस छोटी सी झोपड़ी में एक हसीन और नूरानी चेहरे वाली लड़की सफेद और शफ्फाफ लिबास पहने उसके सामने खड़ी थी, जिसके चेहरे से एक अजीब सी हमदर्दी और रूहानियत झलक रही थी। वह लड़की कोई आम इंसानी वजूद नहीं लग रही थी, क्योंकि उस अंधेरे में भी उसके इर्द गिर्द एक रोशनी का दायरा मौजूद था जो उसकी पाकीज़गी की गवाही दे रहा था। अल्लाह ताला ने उस लड़की को जन्नत की हूरों जैसा बेमिसाल हुस्न अता किया था, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसा वकार और ऐसा नूर था कि जीशान ने फौरन अपनी निगाहें अदब और एहतराम के साथ जमीन की तरफ झुका ली। वह हसीन लड़की असल में अल्लाह की एक नेक और इबादत गुजार जिन्नजादी थी, जो इंसानी रूप में उस बेगुनाह और मजलूम नौजवान की मदद और उसकी रहनुमाई करने के लिए उस झोपड़ी में आई थी। उस मुकद्दस जिन्नजादी ने अपनी इबादत गाह से जीशान को उन गरीबों और यतीमों के लिए इस कदर दर्द में तड़पते हुए और रोते हुए देखा था। जिन्नजादी के दिल में इस नेक और अल्लाह वाले नौजवान के लिए बहुत ही ज्यादा शफकत और हमदर्दी पैदा हो गई थी और वह उसकी उस इबादत और सखावत से बहुत मुतासिर हुई थी। वह मुकद्दस जिन्नजादी धीरे धीरे अपने नूरानी कदमों के साथ जीशान के करीब आकर खड़ी हो गई और उसने मीठी और सुकून बख्श आवाज में जीशान को पुकारा। जिन्नजादी ने जीशान को मोहब्बत और शफकत भरे अंदाज में मुसल्ले पर बैठने वाले किसी मुकद्दस बुजुर्ग की तरह तसल्ली दी और कहा कि ए अल्लाह के नेक और सब्र करने वाले बंदे, तुम्हारी यह तड़प और तुम्हारे ये आंसू आसमानों पर कबूल हो चुके हैं। जिन्नजादी ने जीशान से शफकत के साथ कहा कि वह उन भूखे गरीबों की हालत पर रोना बंद कर दे, क्योंकि अल्लाह की गैबी मदद उसके दरवाजे पर पहुंच चुकी है। जीशान ने अदब और बेबसी के साथ उस मुकद्दस जिन्नजादी से पूछा कि वह उन भूखे लोगों का पेट कैसे भरेगा जब उसके पास अनाज का एक दाना भी मौजूद नहीं है। जिन्नजादी ने शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ जीशान को देखा और उस रूहानी किताब के सुनहरी सफहात पर सब्र और तवक्कुल के वाकयात दर्ज थे जो अल्लाह के सच्चे बंदों ने मुश्किलात में अंजाम दिए थे। जिन्नजादी ने जीशान को यह समझाया कि अल्लाह ताला की रहमत किसी बड़े खजाने की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह एक छोटे दाने में भी बरकत डाल सकता है। जिन्नजादी ने जीशान को नसीहत की कि वह कल सुबह फजर की नमाज के बाद अपने घर के कोने में मौजूद उस छोटे और खाली बर्तन को तलाशे जिसमें शायद अनाज के कुछ दाने बचे हों। जिन्नजादी ने कहा कि वह अल्लाह का पाक नाम लेकर उन चंद दानों से ही खाना पकाना शुरू कर दे और किसी भी कमी से खौफजदा ना हो। उस मुकद्दस और हसीन जिन्नजादी की बातें सुनकर जीशान के दिल में एक अजीब सी तसल्ली और बेपनाह सुकून उतर आया था। जिन्नजादी ने जीशान को वह कदीम और रूहानी किताब सौंपने के बाद उसे ढेरों दुआएं दी और कहा कि अल्लाह की रहमत पर हमेशा इसी तरह अपना पुख्ता यकीन कायम रखना। इतना कहने के बाद वह जिन्नजादी हवा के एक ठंडे और खुशबूदार झोंके की शक्ल इख्तियार कर गई और उस अंधेरी झोपड़ी से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद भी झोपड़ी की फजा में वह जन्नती महक बहुत देर तक मौजूद रही, जिसने जीशान की रूह को एक नई ताकत और हौसला बख्शा। जीशान ने उसी वक्त अपने मुसल्ले पर सजदे में अपना सर रख दिया और रोते हुए अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया, जिसने उस मायूसी के अंधेरे में अपनी गैबी मदद भेजकर उसे रोशनी का रास्ता दिखाया था। जीशान ने बाकी की सारी रात उस रूहानी किताब के सुनहरी सफात को पढ़ने में गुजार दी। उस किताब में अल्लाह के नेक बंदों, नबियों और वलियों के वह बेमिसाल वाकयात दर्ज थे जिन्होंने भूख और प्यास की शिद्दत में भी कभी अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं तोड़ी थी। उन वाकयात को पढ़कर जीशान का ईमान इतना मजबूत हो गया कि उसे अब बगदाद के उस सूखे और कहत का कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। अगली सुबह जब फजर की अजान हुई तो जीशान ने हमेशा की तरह पाकीज़गी के साथ वजू किया और नमाज अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद उसे उस मुकद्दस जिन्नजादी की वह नसीहत याद आई जो उसने अनाज के दानों के बारे में की थी। जीशान अपनी जगह से खड़ा हुआ उस टूटी हुई झोपड़ी के आखिरी और अंधेरे कोने की तरफ गया जहां मिट्टी के कुछ पुराने और खाली बर्तन रखे हुए थे। उसने एहतियात के साथ उन बर्तनों पर जमी हुई धूल को साफ किया और उनमें से एक बहुत ही छोटे और पुराने बर्तन को अपने हाथों में उठाया। जब जीशान ने अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरत और खुशी से चमक उठी। उस बर्तन के बिल्कुल तले में गेहूं और दाल के सिर्फ 7 दाने मौजूद थे, जो शायद बहुत अरसा पहले वहां गिरकर रह गए थे। किसी भी आम इंसान के लिए वह 7 दाने एक मजाक से कम नहीं होते,
क्योंकि बाहर हजारों भूखे और यतीम लोग खाने की उम्मीद में बैठे थे। मगर जीशान का तवक्कुल अल्लाह की और उन्हें चूम कर अल्लाह का पाक नाम पुकारा। जीशान अपनी झोपड़ी से बाहर आया, जहां बगदाद की सूखी हवा चल रही थी और आसमान से आग बरस रही थी। उसने झोपड़ी के बाहर मौजूद अपने उस बड़े और भारी बर्तन को साफ किया जिसमें वह हमेशा गरीबों के लिए खाना पकाता था। उस बड़े बर्तन में उसने अपने पास मौजूद पानी का वह आखिरी घड़ा डाल दिया जो उसने बहुत मुश्किल से बचा कर रखा था। इसके बाद जीशान ने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अपनी हथेली पर मौजूद वह अनाज के 7 दाने उस बड़े बर्तन के पानी में डाल दिए और उसके नीचे सूखी लकड़ियों से आग जला जमीन पर बैठ गया। जीशान और अपनी आंखें बंद करके अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत करने लगा। बाहर सड़क पर वो तमाम यतीम बच्चे, बूढ़े और बेबस लोग जो कई दिनों से भूख की शिद्दत से तड़प रहे थे, वह जीशान को खाली पानी उबालते हुए देखकर मायूस होने लगे। उन्हें लग रहा था कि जीशान शायद भूख की वजह से अपना जहनी तवाजुन खो बैठा है और अब उन्हें कोई खाना नसीब नहीं होगा। मगर जीशान उन सब बातों से बेपरवाह सिर्फ अपने अल्लाह के जिक्र में मुसलसल डूबा हुआ था। जैसे ही उस बड़े बर्तन के नीचे आग तेज हुई और पानी उबलने लगा तो एक खामोश और बेमिसाल मौजज़ा जाहिर होना शुरू हुआ। उस उबलते हुए पानी में से एक अजीब और लजीज खुशबू उठने लगी। यह कोई आम खाने की खुशबू नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी रूहानी और जन्नती महक थी जिसने पूरे बगदाद शहर की सूखी फजा को एक ही पल में महका दिया। उस खाने की खुशबू इतनी दिलकश थी कि जो भी इंसान उसे सूंघता उसकी आधी भूख और थकान उसी वक्त खत्म हो जाती थी। जीशान ने जब तिलावत पूरी करके अपनी आंखें खोली और उस बड़े बर्तन का ढक्कन हटाया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह बर्तन जो सिर्फ पानी और 7 दानों से भरा गया था, अब वह गाढ़े, लजीज और बेमिसाल खाने से लबालब भरा हुआ था। उस खाने का रंग और उसकी महक बता रही थी कि यह दुनिया के किसी भी इंसान के हाथों का पका हुआ खाना नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की गैबी रहमत का वह खजाना है जो सीधे आसमानों से उतारा गया है। जीशान की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। फौरन जमीन पर गिरकर सजदा किया और अपने रब की इस बेमिसाल बरकत पर उसका लाख लाख शुक्र अदा किया कि महक पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी थी और देखते ही देखते जीशान की झोपड़ी के बाहर हजारों भूखे और यतीम लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया। बच्चों के मुरझाए हुए चेहरों पर एक अजीब सी खुशी और चमक लौट आई थी और बूढ़ों की आंखों में उम्मीद के आंसू थे। जीशान फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने शफकत और मोहब्बत के साथ उन तमाम लोगों को कतार में बिठा दिया। उसने अपने हाथों में एक बड़ा सा चम्मच लिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर उन भूखे लोगों को वह लजीज खाना परोसना शुरू कर दिया। जो भी शख्स उस खाने का एक निवाला अपने मुंह में रखता, उसकी रूह तक को एक ऐसा सुकून और ताकत मिलती जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे और बूढ़े अपने हाथ उठाकर जीशान और उसके परवरदिगार को ढेरों दुआएं देने लगे। जीशान मुसलसल कई घंटों तक उन हजारों लोगों को वह खाना खिलाता रहा। जीशान जितना खाना उस बर्तन से बाहर निकालता, वह बर्तन उसी वक्त दोबारा से भर जाता था। उस बर्तन का खाना कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे अल्लाह ने उसमें कभी खत्म ना होने वाली बरकत डाल दी हो। उस दिन बगदाद के उस गरीब मोहल्ले का कोई भी यतीम, मुसाफिर या भूखा इंसान खाली पेट नहीं सोया। जीशान ने शहर के हर उस बेबस इंसान का पेट भर दिया था जो जालिम ताजरों के गोदामों के बाहर धक्के खाकर मायूस लौट आया था। की तरह पूरे बगदाद शहर में फैल गई कि जीशान नाम के एक मुफलिस लड़के के पास एक ऐसा जादुई बर्तन है जिसका खाना कभी खत्म नहीं होता और वह पूरे शहर के गरीबों को मुफ्त में बेहतरीन खाना खिला रहा है। यह खबर जब बगदाद के उन जालिम और मगरूर ताजरों के कानों तक पहुंची तो उनके चेहरों का रंग गुस्से और खौफ से जर्द। ताजरों का सरदार जिसका नाम हाशिम था, वह एक लालची और पत्थर दिल इंसान था जिसने शहर का सारा अनाज अपने गोदामों में कैद कर रखा था। हाशिम को यह उम्मीद थी कि जब शहर के लोग भूख से मरने लगेंगे तो जायदाद उसके नाम करके उससे अनाज खरीदेंगे। मगर जीशान के इस रूहानी खाने ने हाशिम के उन तमाम जालिमाना मंसूबों पर पानी